पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी का अपमान किया है कि ये महिला का अपमान है, आदिवासी महिला का अपमान है, राष्ट्रपति जी का अपमान है। ये सोनिया जी को माफी मांगना ही पड़ेगा। सोनिया गांधी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। कल तक मॉनसून सेशन में विपक्षी नेताओं के बुलंद सुर सुनाई दे रहे थे, लेकिन आज भाजपा नेताओं के सुर और पोस्टर एक साथ बुलंद हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस दौरान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर बरसती दिखाई दी और बुलंद आवाजों में सोनिया गांधी माफी मांगो गूंजने लगा। भाजपा नेताओं के इस विरोध और गुस्से की वजह है कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन का स्लिप ऑफ टंग, बोले तो जुबान का फिसलना। अभी कल ही फिसलती हुई जुबान में अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था, जिसके बाद आज महिला भाजपा सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और सोनिया गांधी माफी मांगो के पोस्टर लहराए। इस जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सोनिया जी sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि हंगामे के बाद अधीर रंजन ने संसद से बाहर अपने बयान पर सफाई दी कि गलती से उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। फिर माफी क्यों मांगे? फांसी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दें। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए भाई। आप मोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। इसके ठीक उलट जब सोनिया गांधी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अधीर अपनी जुबान के फिसलने पर ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं। Ma'am, will you ask Adhir Da to apologize? Ma'am, will you ask Adhir Da to apologize? He has already apologized. अधीर जहां इस वाक्य को बीजेपी द्वारा तिल से ताड़ बनाना कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन ने अधीर के बयान को ग्रामेटिकल मिस्टेक बताया है। लेकिन राष्ट्रपति के ऐसे अपमान पर बीजेपी नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि जानबूझकर राष्ट्रपति के अपमान के लिए ये शब्द कहे गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी का कहना है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने से लेकर कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू का मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस ने उनके लिए कठपुतली, अशुभ, अमंगल जैसे शब्द भी कहे हैं। संसद में भी स्मृति ईरानी राष्ट्रपति के लिए कहे गए शब्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसती दिखाई दी। आपको बताते चलें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन से जब कल यानी बुधवार को मीडिया ने सवाल किया कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, जाने नहीं दिया गया, तब उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ
हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे। परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है उससे मेरा कोई निर्णय नहीं। वैसे अगर आपको याद हो तो अधीर रंजन पहले निर्मला सीतारमण को निर्बला सीतारमण कहकर भी खुद की खूब किरकिरी करा चुके हैं। एक बयान में वो पीएम और गृह मंत्री को घुसपैठिया कह चुके हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति वाले बयान पर भाजपा ने उन्हें चौतरफा घेरा है, जिस पर अधीर रंजन का कहना है कि गलती हुई है तो राष्ट्रपति से माफी मांग लेंगे, लेकिन पाखंडियों से नहीं। कभी कभी मुझे आपको बहुत सम्मान तो करते हैं, आपको हालात देख के मुझे कभी कभी कहने को दिल करते हैं कि आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्बला सीतारमण तो कहना ठीक होगा या नहीं। ये जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, सोनिया जी ने उन्होंने नेता के स्वरूप में यहाँ पार्लियामेंट में बिठाया है। सोनिया जी को और अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांगना चाहिए कि ये महिला का अपमान है, आदिवासी महिला का अपमान है, राष्ट्रपति जी का अपमान है। ये कभी भी हम महिला चलाएंगे नहीं और सोनिया जी को माफी मांगना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति जी का अपमान है, एक महिला का अपमान है, एक आदिवासी का अपमान है। राष्ट्रपति जी हमारे देश का एक निशान है एंड राष्ट्रपति जी को कांग्रेस ने अपमानित किया, अधीर रंजन ने अपमानित किया। इसीलिए सोनिया गांधी पार्टी का नेता है, ये नेत्री माफी मांगना चाहिए, पूरा देश का माफी मांगना चाहिए, आदिवासी का माफी मांगना चाहिए, महिला का माफी मांगना चाहिए। ये तो कांग्रेस अभी तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, महिला को अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।